हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर एमटीएस का, जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है ये 25 अप्रैल को एग्जाम हुआ है। तो हम जो इसमें एमटीएस के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे 1 to 100, और इसमें जो काफी एनालिसिस के बाद बनाया गया कि क्या जो आपका करेक्ट आंसर है, और आप जो है अपना मार्क्स बता सकते हैं। इसके बाद जो कट ऑफ का भी वीडियो बनाया जाएगा। बाकी किसी कोई भी एमटीएस हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट में अगर एमटीएस हो, तो उनके लिए भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकते हैं। बाकी ये जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया के एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर है, जो 25 अप्रैल 2026 को जो यहाँ पे हुआ था। चलिए ये जो देखेंगे, ये पेपर कोड आपका S04 है, और ये जो आपका रिटन एंड स्किल टेस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये आपका सेट सी होगा। आपका सेट कोई सा भी, बाकी जो आप जो अपना इससे आंसर्स मिला सकते हैं। ये टोटल जो है 100 मार्क्स का था, और इसमें जो है टोटल 2 आवर्स का एग्जाम था। चलिए एक एक करके जो बिना देरी के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या जो है आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमटीएस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो प्रार्थना समाज का जो है यहाँ पे कौन किया था 1867 में मुंबई में। तो ये इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो आपको तीनों याद रखना है, एक जो है प्रार्थना समाज, उसके बाद जो यहाँ किस जगह पे फाउंड किया गया था, मुंबई में कब इसे फाउंड किया था 1867, और किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी दाल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर है, एमपी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि व्हाट इज टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमपी जो होते हैं, तो उनका जो क्या टेन्यूर होता है, तो उनका जो है 5 इयर्स का यहाँ पे टेन्यूर होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी ये जो है तीनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप इसे जो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच प्लेटिव्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। तो इसमें आपको याद रखना है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये जो है आपका फॉर्म किया गया था 1929 यानी 1929 में। और इसे जो है कौन फॉर्म किया था, तो ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी जो इनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज इन हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो हाई कोर्ट है इंडिया में, उनकी जो जजेस की क्या रिटायरमेंट एज है, तो उनकी जजेस की जो रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर रिटायरमेंट की एज बोले तो ये 65 ईयर्स है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कौन सा कंडीशन जो यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो काफी इजी क्वेश्चन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हरप्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। तो इसमें से कौन सी सिटीज हैं जिसमें जो हरप्पन साइट जो है नहीं पाया गया है। तो आपका गुजरात में भी हरप्पन साइट पाया गया, हरियाणा में भी, राजस्थान में, लेकिन यहाँ जो उत्तराखंड है इसमें जो कोई भी हरप्पन साइट नहीं पाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ये जो आपको अच्छे से पता होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो ये जो आपका 2 अक्टूबर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी में जो यहाँ पे नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो यहाँ पे क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह जो आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी पता करना है। CaOH ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaO क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच थीम वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 2nd इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन इंडिया।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे कि इट इज at least days of the carbon dioxide fixation on earth is carried out for algae through photosynthesis। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है इसमें जो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है, जैसे 87 टू 89 देखेंगे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। इसी तरह 89 टू 92 जो है यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस है। फिर 92 टू 97 5 का डिफरेंस है। फिर जो आपको उसके बाद 97 से 5 का 7 का डिफरेंस दिखेगा। फिर 11 का डिफरेंस है। तो आपको जो आगे कितना ऐड करना है, तो प्राइम नंबर चल रहा है तो इसमें जो आपको 115 में आपको 13 ऐड करना है। तो इससे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 128। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर्स एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ओड वर्ड। तो इसमें से जो 3 वर्ड सेम मैनर के हैं और एक जो इसमें डिफरेंट है, तो इसका जो है डिफरेंट वाला निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और बाकी इन तीनों वर्ड जो है यहाँ पे सेम है, पीस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे कि द डिश हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डेज इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर। तो इसमें से जो किस के बर्थ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है हर साल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपद एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th century BC ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो इसमें टोटल महाजनपद की अगर बात करें तो ये जो है 16 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है विच कंट्री सेलिब्रेट्स वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स नोन एज पारो तसेचू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भूटान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आयरन इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डेज इन एलिमेंट्स एंड वेपन्स बिगिनिंग इन द मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विद विच पब्लिक फिगर। तो ये जो किससे एसोसिएटेड है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राजगीर जू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो राजगीर जू जो है कहाँ पे स्थित है, ये जो आपका बिहार में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच इज द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा एल्यूमिनियम रिफाइनरी जो संयंत्र सबसे पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द म्यूरी एल्यूमिना प्लांट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विद विच फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये जो किससे यहाँ पे, तो ये जो आपका सत्रिया से एसोसिएटेड है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एथोनिक एसिड इज सिनोनिम फॉर विच एसिडिक लिक्विड इज यूज्ड इन किचन्स अराउंड द वर्ल्ड एज बेसिक सीजनिंग इन द प्रिपरेशन एंड कुकिंग फॉर सर्टेन फूड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विनेगर, जो सिरका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी इजी क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर डेज एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट्स व्हाइल एडजुकेटिंग एनी मैटर। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है जो इन्फोर्सेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं किया सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये जो आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा रेशियो से। तो यहाँ पे जो आपको रेडियस दिया हुआ है 2 सिलेंडर का 3:4 में, और इनका हाइट दिया हुआ है 4:9 पे। तो इनका जो आपको वॉल्यूम बताना है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:4 जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे ये भी जो आपका मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड। ये रीजनिंग का नंबर है। इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, 6th नंबर इज रिलेटेड टू 5th नंबर।
मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि कंप्लीट डेटा है। वैसे इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ट्रक कवर्स डिस्टेंस, तो ये आपका जो है डिस्टेंस का क्वेश्चन है 384 किलोमीटर इन सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड इन किलोमीटर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? तो ह्यूमन ब्लड का पीएच जो आपका 7.4 होता है, तो इसका जो ये क्या है, स्लाइटली बेसिक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हाट इज बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, तो कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो ये जो आपका एक एन एरर इन प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। बाकी 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, तो इसमें से कौन सा कंट्री जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहलाता है? ये जो आपका नॉर्वे हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एनवर्स was sent by Seleucus first to the court of Chandragupta Maurya, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि द मून कंप्लीट्स दिस रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस ऑन कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि द स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है डीपीएसपी का आर्टिकल है कि प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर जो है यहाँ पे आपका 49 पे जो ये आता है, आर्टिकल 49। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आल्सो सर्व एज द यूनियन लेबर मिनिस्टर, तो इसमें से कौन ऐसा प्रेसिडेंट है जो यूनियन लेबर मिनिस्टर के भी पद को जो है संभाले हैं, मतलब कि रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये जो आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि इसमें से चारों में से कोई तीनों एक सेम है और इसमें से एक डिफरेंट है, तो आपको निकालना है, तो इसमें से डिफरेंट जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बैलेट जो है ये कोरियोग्राफर से रिलेटेड है, तो क्लॉथ किससे रिलेटेड होगा? ये जो ऑप्शन नंबर डी, टेलर से रिलेटेड होगा आपका क्लॉथ्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में, इसका कौन फाउंडर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। इसी तरह आता है एक आपका नालंदा यूनिवर्सिटी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है पाल डायनेस्टी से ही है, गोपाल, जो पाल डायनेस्टी का फाउंडर है, तो उसका जो गोपाल हो जाएगा, विक्रमशिला का धर्मपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहेगा व्हाट इज पेट्रियाटिक सोसाइटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम्स दैट वैल्यूज मेन मोर देन वीमेन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाय, तो इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य या फिर चाणक्य भी बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें से किस रिवोल्ट से जो है एसोसिएटेड है बेगम हजरत महल? ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही म्यूटिनी 1857 यानी 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 47 द रेड कलर ऑफ टोमेटोज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइकोपीन। और अगर कैरोट का पूछता है यानी गाजर का, तो उसका हो जाएगा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि मैंडरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो मैंडरिन जो है यहाँ पे किसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 49 जो है यहाँ पे आपका एक मैथ का क्वेश्चन है
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है 2 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर, तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। तो यहाँ पे जो क्या रिक्वायर होता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट कमेंस फ्रॉम, तो ये जो है कब से कमेंस हुआ था, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च टू इनकरेज इंडियंस टू इंक्लूड फिटनेस एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स इन देयर डेली लाइव्स टू पे द वे ऑफ अ हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल। तो ये जो कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये जो अगस्त 2019 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था फिट इंडिया मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है कि व्हेन गवर्नमेंट इज लोअरिंग टैक्सेस एंड रेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब टैक्स को कम करता है और गवर्नमेंट का जो स्पेंड है उसको बढ़ाता है, तो विच काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज इट फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा फिस्कल पॉलिसी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो इसमें करेक्ट आंसर, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी इनको जो आप भी थोड़ा सर्च कर लें, देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गिरदकुट। तो इसमें से कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा अपनी जो प्रीचिंग, अधिकांश उपदेश जो है यहाँ पे गिरदकुट में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अल्लूरी सीताराम राजन वाज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अल्लूराम सीताराम राजू एक जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि जो है आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव ट्विन सेंचुरीज इन हिज मेडन अपीयरेंस एज ए टेस्ट ओपनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 58, ये जो आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 700 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए पोल इन 35 सेकेंड। एक ट्रेन है जो 700 मीटर लॉन्ग है, पोल को क्रॉस करता है 35 सेकेंड में। तो इसको जो कितना टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जिसकी जो लेंथ है 740 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी जो है प्रेजेंट में जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले जो जस्टिस संजीव खन्ना थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें से कौन से एलिमेंट के जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो 281 यहाँ पे यानी कह रहा है कि 11 जिसका यहाँ पे परमाणु संख्या है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम, जिसकी जो है यहाँ पे Na11 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner while 1 is different। तो इसमें से जो 3 वर्ड जो है इसमें सेम है, तो इसमें से एक जो है डिफरेंट है, उसको आपको चूज करना है। तो इसका जो डिफरेंट हो जाएगा ये किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जूट वस्त्र उद्योग जो है ये किसका एक एग्जाम्पल है। तो ये जो आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज एमके गांधीज पॉलिटिकल मेंटर, यानी महात्मा गांधी का जो है पॉलिटिकल मेंटर कौन था, राजनीतिक गुरु। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर। क्वेश्चन नंबर 64 करेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी। तो एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। ये जो काफी इजी क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये कब आया है 2020 में जो यहाँ पे आपका एनईपी आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी का करेक्ट हो जाएगा फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स हैज बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न। तो इसमें से कौन ऐसा सिंगर है जिसे जो है भारत रत्न से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया, इसको जो है 2
नंबर को इंटरचेंज करके इस इक्वेशन को सही करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 और 10। जब 2 और 10 को जो आप इसमें इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि मोही बहाउद्दीन डागर ए रिनोवेड म्यूजिशियन इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो बहाउद्दीन डागर है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे प्ले करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रवीणा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का है। ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन मिलन ग्लेशियर इन नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज नोन एज गोरी गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू सूफीज्म विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द पिलग्रिमेज ऑफ सूफी श्रेण्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियारत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग caused by high speed winds and air pressure difference। तो इसमें से कौन सी घटना ज्यादा तेज हवाओं से और वायु दाब के अंतर के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 कहेगा व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर हेलियम एटम्स दैट हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा रेज। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में कौन सा गैस है जो वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 21% के करीब है, और इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका 78% है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा भाग यही बनाती है। अब जो यहाँ पे 75 तक जो ये सारे आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें रीजनिंग, मैथ वगैरह सब कुछ था। अब जो इसमें 25 मार्क्स का स्किल टेस्ट होता है। तो इसमें जो स्किल टेस्ट के क्वेश्चन जो आपके ऑफिस में काम वगैरह होंगे तो उससे रिलेटेड है, तो आप इसे जो यहाँ पे देख ले। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होता है, कहता है कॉन्फिडेंशियल फाइल आर मूव्ड फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जब किसी एक यूनिवर्सिटी में गोपनीय दस्तावेजों के कार्यालय से यानी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किस प्रकार लेके जाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन क्लोज एनवेलप, जिसमें लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल ऑन टॉप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हियरार्की इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो आपका नीचे एलडीसी है, फिर उसका अपर डिवीजन क्लर्क, फिर सेक्शन ऑफिसर, देन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार, देन आपका जो वाइस चांसलर सबसे ऊपर होगा। ये जो है घटते छोटे से बड़े क्रम में है। 77 हो गया। 78 कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रो पेपर चैनल। तो यहाँ पे जो थ्रो पेपर चैनल का क्या मीनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द लेटर शुड बी रोटेट फ्लोइंग यूनिवर्सिटी हायरार्की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि प्रेजेंटली हु इज द विजिटर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो कह रहा है कि प्रेजेंट में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का विजिटर कौन है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का विजिटर वो होते हैं जो देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। तो इसी तरह जो यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजिटर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यानी प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच बॉडी इज सुपीरियर इन द जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसमें से किस बॉडी को जो है एज ए सुपीरियर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि यूनिवर्सिटी हु चेयर्स द एकेडमिक काउंसिल मीटिंग। तो इसमें से जो कौन एकेडमिक काउंसिल मीटिंग को चेयर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइस चांसलर, वीसी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि व्हेन वाज जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टैब्लिश्ड। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की जो स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है 1920 में हुई थी, 1920 में अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि शेखुल जामिया इज एन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ। तो शेखुल जामिया जो है किसे कहते हैं। तो वाइस चांसलर को जो शेखुल जामिया के नाम से जाना जाता है उर्दू में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एज पर द लीव रूल ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया ईएल मींस। तो लीव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया का ईएल मीनिंग क्या है। तो ये जो ऑप्शन
अर्न लीव होता है, ईएल मीन अर्न लीव। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चांसलर इन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो वाइस यहाँ पे जो चांसलर का जो क्या टेन्योर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स का होता है, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफिस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो है चीफ प्रोक्टर ऑफिस का है। क्वेश्चन नंबर 87, कुल सचिव इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ। तो कुल सचिव जो है यहाँ पे किसे कहा जाता है, तो रजिस्ट्रार को जो यहाँ पे कुल सचिव कहा जाता है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि नोटिंग इन द ऑफिस इज डन ऑन। तो जामिया में इस्लामिया में जो नोटिंग होता है ऑफिस में, तो वो कौन से कलर में किया जाता है, ये जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रीन शीट पेज। क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक टू कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर से लिंक नहीं है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, हु इज द इमीडिएट नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार। तो डिप्टी रजिस्ट्रार के जस्ट रिपोर्टिंग कौन करता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है कि इन विच सिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया ओरिजिनली एस्टैब्लिश। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जब 1920 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो कौन सी सिटी में हुआ था, तो ये जो है अलीगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा है कि इन विच मंथ जामिया मिलिया इस्लामिया सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे। ये जो है अक्टूबर में मनाते हैं फाउंडेशन डे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि मजलिस मुंतजमिया इज द उर्दू ट्रांसलेशन, मजलिस मुंतजिमा। तो ये जो है किसे बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मजलिस मुंतजिमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीएस इन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो एफटीएस का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, हु इज द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रेजेंट चांसलर कौन है, तो ये जो है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि व्हाट इज द NIRF 2026 रैंक ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है 4th रैंक है NIRF में। क्वेश्चन नंबर 97, कह रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया हैज डेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में टोटल कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, तो इसमें जो टोटल 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो टोटल जो इसमें 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा है कि विच फेमस क्रिकेटर इज एन एलुमनी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक जो है इसमें से कौन सा पहले के एक स्टूडेंट है, एलुमनी है, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र सहवाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ वन टर्म ऑफ रजिस्ट्रार इन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ मेनी कैजुअल लीव्स यानी सीएस आर अलाउड फॉर परमानेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया इन ए ईयर। तो यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के जो अस्थायी गैर शिक्षण कर्मचारी को एक वर्ष में कितने सीएल दिए जाते हैं, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डेज, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो हमने 1 से लेकर के 100 तक सारे क्वेश्चंस का आंसर बताया काफी एनालिसिस के बाद, और ये जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के एमटीएस के पेपर था। बाकी किसी भी जगह आप अगर एमटीएस का पेपर देते हैं तो इसे आप अगर देखेंगे तो काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, एक लेवल पता चल जाएगा। बाकी इसमें अगर जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं या फिर आगे देने वाले हैं, तो इसमें अगर कोई भी मिस्टेक देखें तो कमेंट जरूर करें, हो सकता है कि कुछ आंसर्स गलत हो। और बाकी जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं अगर आप अपना मार्क्स भी बता दें, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो इनकी कट ऑफ की भी वीडियो आ जाएगी, कितने मार्क्स में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी इस पेपर को जो है पूरा देख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।